और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है। एक होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और रिलेटिवली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 टाइप की है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे कि एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा ना, जब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बराबर, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसा, मान लो कि सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर हो गया T1 है। अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो T2 ज़्यादा होगा ना, तो T2 हो गया उसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और जो सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर कितना होगा T1। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1। T2 होगा सॉल्यूशन का, T1 क्या होगा सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो डेल्टा TB, इसको बोलते डेल्टा TB बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यह समानुपाती होता है मोलैरिटी के। इसको समानुपाती चिन्ह हटाएगा तो उसको एक नियतांक उसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल देते हैं उसको। इसकी वैल्यू भी होती है, अगर पूछेगा तो 0.52 केल्विन अपॉन मोलैरिटी का होता है ना, मोलल इन्वर्स होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फिर भी याद रखना कि जैसे कि जो डेल्टा TB होता है ना, वो T2 माइनस T1 होता है, ठीक है ना। अब हमसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर पूछेगा तो ये सॉल्वेंट जुड़ जाएगा उसके साथ, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से होता है KB मोलैरिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर I। तो T2 क्या हो जाएगा KB मोलैरिटी इन, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। और प्लस में जुड़ जाएगा इसमें टेम्परेचर T1, और T1 जो सॉल्वेंट का जो होगा ना, तो वाटर रहेगा उसका 100 ऐड होगा इसमें हमेशा, यानी इसका टेम्परेचर जो होगा ना 100 से ज़्यादा आएगा हमेशा। KB मोलैरिटी आई फैक्टर T2, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल कर लेता हूँ मैं एक, ठीक। न्यूमेरिकल क्या कि एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ H2, एलिवेशन कांस्टेंट कितना H2 होगा 0.52 KB। तो ये हो जाएगा हमारा KB की वैल्यू। तो KB की वैल्यू कितनी देती है, KB की वैल्यू देती 0.52, ठीक है ना। और बोल दिया कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ml, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना हम एक मोलर एक्वस KCl सॉल्यूशन, तो KCl जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ना, एक मोलर, मोलरिटी कितनी दे दी हमकी वैल्यू दे दी 1, ठीक है ना। अब KCl के लिए, अब KCl क्या होगा टूटेगा जब, तो डिसोसिएशन होगा ना, तो KCl टूटेगा तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू जाएगी 2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला से लगा दो, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो T2 के की वैल्यू 0.52, और M कितना 1, I कितना 2, और 100 को इसमें जोड़ दो, ठीक है ना। तो इसकी तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक। दोनों को बार लगेगी ना, तो यहाँ पर आ जाएगी, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100, ये 101 हो जाएगा ना, तो 101.4, तो आंसर क्या हो जाएगा 101.04, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कभी कभी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर H2O इज 0. इतना इतना दे दिया, K की वैल्यू इतनी दे दी, और हमें पता है कि 0.1 मोल दे दिया इसने। अब शुगर दे दिया, फिर डिजोल्व इन द 200 ml। तो मोलरिटी निकाल लो पहले, तो मोलरिटी कितनी होगी भाई, मोलरिटी होते हैं N मोल और वॉल्यूम, वो भी लीटर में, इनटू अगर ml में है तो 1000 ऊपर कर दो, ठीक है ना।
तो मोलरिटी मोल कितना दे, 1, अरे 100% 200 ml में जा रहा ना, तो ये हो जाएगा 5, तो इसका आएगा 5 आ गया। तो 2 से मिलता है ना वो। और शुगर के लिए वेंटो फैक्टर कितना आता है, 1, वेंटो फैक्टर कितना आता है 1, ये 0.1 था भाई मोल, तो आंसर आएगा 0.5। तो एम की वैल्यू कितना, 0.5। वेंटो फैक्टर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, ये शुगर है ना इसलिए। तो फॉर्मूला के बी कितना रहता है, 0.52, 0.513। तो इसके साथ 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 100 को जोड़ दो इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 0.5265 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 100.25 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। ठीक, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आई की वैल्यू अगर सेम रही, आई की वैल्यू सेम रही तो बॉइलिंग पॉइंट का मोलरिटी देखेंगे उसकी मोलरिटी। ठीक है, अगर मोलरिटी सेम रही तो बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है ना, अगर मोलरिटी देखेंगे पहले था ना। ठीक है, देख 0.5 मोलर, ये बोल रखा थी एक, ये बोल रखा है कि रेंज अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिग्री 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखे हैं, 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है। तो ये 0, ये 3 है, इसकी 2 होगी वैल्यू, इसकी 3 होगी, इस तरीके से हम, वो मैंने सिखाई दिया तुमको। ठीक है ना, तो इसको कैसे नहीं, ये ध्यान रखना कि अगर आई सेम है ना तो मोलरिटी चेक कर लेना, अगर मोलरिटी सेम हो तो आई चेक कर लेना, जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीज कब होगा, देख हाँ बताया कि फ्रीजिंग वहाँ पर माइनस में ले जाना पड़ेगा ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट की इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए कोई सोलवेंट है ना, उसके सोलवेंट का जो टेम्परेचर मान लिया हमने कितना T1 था, अब उसको घटा कर ले जाना पड़ेगा ना माइनस तक, जो सोल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसके टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को मैं क्या करना है अब, सॉलिड करना, तो उसका टेम्परेचर तो सॉल्वेंट के टेम्परेचर से कम होना चाहिए ना। तो जिस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन है ना, कहाँ पर पहुँच जाए वो सॉलिड हो जा, जिस पॉइंट पर सॉल्यूशन कहाँ जाए सॉलिड हो जाए, तभी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलना, तभी तो फ्रीज होगा वो। तो उसका टेम्परेचर मान लिया T2। ठीक है ना, तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा अब, तो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा T1 ज़्यादा हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 हो जाएगी, और फॉर्मूला वही रहेगा, मोलरिटी रहेगी ना। तो डेल्टा TF बराबर आई फैक्टर KB इंटू पाई मोलरिटी। ठीक है ना, वही फॉर्मूला रहेगा, वही होगा, बस इसमें क्या रहेगा ना, तो क्योंकि जो T1 होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट, भाई T1 है वो ज़्यादा होगा, और जो T2 होगा ना, देख भाई हम यहाँ से इसको बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ही बोल देते हैं उसको, है ना। इसको TF के जो कांस्टेंट होगा ना उसको क्रायोजेनिक वो बोलते हैं ना। जो KB होता है ना वो ओनली डिपेंड ऑन द सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस IKF मोलरिटी। देख भाई ये क्या है, ये किसका था टेम्परेचर, ये था हमारा सोलवेंट का, ये था हमारा सोलवेंट का, और ये T2 था वो था सॉल्यूशन का टेम्परेचर। ठीक है, तो मुझे सॉल्यूशन का टेम्परेचर चाहिए। ठीक, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरी वैल्यू होगी भाई। फॉर्मूला क्या है ना, IKB M बराबर T1 माइनस T2 था ना, तो ये इधर चल जाएगा, इधर जाएगा माइनस होगा, यानी T2 सॉल्यूशन का T1 माइनस IKB और मोलरिटी। ठीक है ना,
हमें पता है कि जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट मान लो कि वाटर है, तो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होता है तो 0 होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, नहीं उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तभी तो वाटर क्या होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। तो माइनस के आई के मोलेट हो जाएगी, तो माइनस में आ गई। मेरा कहना मतलब है कि माइनस में आएगा आंसर। अरे तो पता ही नहीं कि मतलब कि कोई चीज़ फ्रीज कब होगी, जब वो माइनस में आएगी तभी तो फ्रीज होगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या होगा कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर H2 इज 1.86 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल है। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन द वाटर। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, इलेक्ट्रो मतलब कि वो उसकी वैल्यू 1 हो गया, आई फैक्टर की वैल्यू। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो आई फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो टूटता, तो टूटने का नहीं ना यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होगा, चलो देखते हैं। देख हमें पता है कि उसने दे दिया कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी इसने, तो कांस्टेंट की वैल्यू दी थी के एफ की वैल्यू दी थी इसने 1.86, और हमारा जो मोलरिटी दे दी वो 0.05 दी है ना। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो उसकी वैल्यू होगी आई फैक्टर की वैल्यू होगी 1। तो फॉर्मूला होता है T1 बराबर वो 0 माइनस आई की वैल्यू 1 भाई आई के एफ इंटू मोलरिटी होती है ना, माइनस में आ गया आंसर। आई की वैल्यू 1 है, के एफ की वैल्यू 1.कितनी है 0.05 है। तो जब भी हम इसकी गुणा करेंगे माइनस के भाई 5 छंग 30 से 3 हो गया, 5 40 और 3 43 से 4 हो गए, 5 ही कम 5 और 4 9, 5 4 9। अब कितने अंकों वाले 2 और 4 2 3 एक 0 लगा दो 4 ये। तो आंसर आ जाएगा हमारा T1 का 0.093 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर माइनस के 0.093, ठीक है ना। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन को ना घुमाने के लिए ऐसा भी कुछ कर देता है वो, जैसे कि दे दे कि मोलरिटी इतनी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है, इसका मतलब आयन टूटा हो ये रहा। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दे ये रहा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बी डिजॉल्व इन द वाटर। इतना सब कुछ दे दिया और पूछ रहा है क्या, वो वेंट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है कि वो कितना आयन में टूटेगा, तो कितना होगा उसका आंसर 2 होगा ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी है ना। देख लेना कि आई फैक्टर कब पूछ रहा है ना, तो आयन देना कितना टूट रहा हो बस। अब थर्ड है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो क्या होगा देख, हम ना देख पी नोट माइनस पी अपॉन डेल्टा पी पी नोट या फिर इसको बोलते हैं देख, जो अगर पी नोट है ना तो होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो पी होता है केवल उसको तो बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर ऑफ सॉल्यूशन और इनका जो डिफरेंस होगा अपॉन पी नोट, ये ध्यान रखना पी नोट होगा ना नीचे, ये होता है बराबर किसके एक्स सोल्यूट, मोल प्रवाह जो सोल्यूट के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब इसके ही मोल होंगे, ऊपर मोल किसके होंगे सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, टोटल मोल। ऐसे ही अगर आई होता आई देख यहाँ सोल्यूट है तो सोल्यूट के साथ ही चलेगा आई फैक्टर का वैल्यू है ना, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं है ना। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के साथ है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 ml ये 2 मोल दे रखे उसने है ना, ठीक 2 मोल
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब टूट ही ना हो, यानी आई फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, वो वोलेटाइल भी नहीं, वेपर नहीं बननी उसकी। सॉल्यूशन एडिड टू बी द 3 मोल सोल्यूट, तो 3 मोल किसके है, सोल्यूट के। इट वेपर प्रेशर प्योर सोल्यूट, जो प्योर है ना वो कितना है, 400 ATM है। तो फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हमको, ठीक है ना। तो कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P0, यानी प्योर जो सॉल्यूशन होगा उसका प्रेशर माइनस, तो फॉर्मूला होता है P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर एन सोल्यूट, एन मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन एन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, है ना। तो P0 की वैल्यू कितनी देखी, 400 थी ना, जो प्योर सॉल्यूशन का जो होता है ना वो कितना 400 था। तो 400 माइनस P अपॉन 400, और नॉन वोलेटाइल है मतलब कि उसका डिसोसिएशन नहीं हो रहा, आई की वैल्यू नहीं आ पाने की। तो 2 मोल किसके होंगे, तो यहाँ पे 2 मोल दे रखे हैं ना सोल्यूट के, ठीक। सॉल्वेंट की बोलो 3 मोल, तो 2 अपॉन सोल्यूट के 2 अपॉन 3, तो कितना जगह 2/5, तो कितना जगह ये 400 माइनस P अपॉन 400 जगह, इसको इधर भेज दो ऊपर, 400 माइनस P बराबर 25 नहीं 2400 405 काट दो, 8 8 तो नहीं 16, 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा 400 माइनस ये, तो 400 माइनस के 160 बराबर P, इसको P को उधर भेज दो, तो बचा कितना हमारा, बच जाएगा हमारा 240 ATM। तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, 240 ATM निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब लास्ट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है ना, ऑस्मोसिस होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोल्यूट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। देख, ऑस्मोसिस क्या होती है ना, जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जाना परागरम में झिल्ली के द्वारा, PCM, ठीक है। परागरम में झिल्ली होती है ना, उसके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में जाना, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, पाई VnRT होता है, जैसे PV/nRT होता है, पाई इसको जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना OP होता है, उसको हम पाई से दिखाते हैं ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर N अपॉन ये NRT होगा, V की वैल्यू वॉल्यूम रहेगा, R कांस्टेंट होता है 0.0821 T केल्विन में रहेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये P प्रेशर है ना, ये मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई बराबर N अपॉन RT। तो इसे N अपॉन V को हम C बोलते हैं, C कंसंट्रेशन, ठीक है ना, CRT बोलते हैं इसको, पाई बराबर CRT होता है ना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं।